बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन के जिस एसएलओ के बारे में स्टडी करेंगे वो है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। तो इससे पहले जो हमने जितना भी अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स थे स्टमक से पहले वाले उन सबको स्टडी किया। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने स्टमक का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो अगर हम स्टमक के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इसको हम चार लेयर्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज सेरोसा, नंबर 2 इज मस्कुलेरियस, नंबर 3 इज सबम्यूकोसा एंड नंबर 4 इज म्यूकोसा। सिरोसा जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है स्टमक की। मस्कुलेरियस सेकंड लेयर होती है स्टमक की, जो कि मजीद आगे जाके 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है, जिसमें हम उनको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर्स कहते हैं, मिडल सर्कुलर मसल्स लेयर्स कहते हैं और इनर ओब्लिक मसल्स लेयर्स भी कहते हैं। मजीद आगे जाके अगर हम 2 लेयर्स की बात करें तो एक सबम्यूकोसा है और एक म्यूकोसा है। तो स्टमक इज लाइन विद सिंपल कोलोम्यूलर एपिथेलियम। स्टमक की जो लाइंस हैं वो कौन से सेल से मिलकर बनती हैं? एपिथेलियम सेल्स से मिलकर बनती हैं। एंड द म्यूकोसल सरफेस फॉर्म्स न्यूमरस ट्यूब लाइक गैस्ट्रिक पिट्स। और ये जो म्यूकोसल की सरफेस होती है इस पर बहुत सारे जो है वो ट्यूब लाइक पिट्स नुमा स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे अराइज होते हैं, जिसे गैस्ट्रिक पिट्स कहा जाता है। विच आर द ओपनिंग फॉर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो गैस्ट्रिक पिट्स हैं ये बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की ओपनिंग होती हैं, यानी यहाँ से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। The epithelial cell of stomachs can be divided into 4 main types। अगर हम epithelial cells की बात करें तो epithelial cells को जो है वो हम स्टमक के अंदर जो epithelial cells हैं वो 4 मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम उन्हें। पहला जो फर्स्ट टाइप जो है वो सरफेस म्यूकस सेल्स हैं, जो कि म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इज ऑन द सरफेस एंड लाइन गैस्ट्रिक पिट्स। और कहाँ पर म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं? सरफेस पर और गैस्ट्रिक पिट्स की लाइनिंग्स पे। और रिमेनिंग 3 आर इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो बाकी के 3 होते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो पेरिटियल सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं पेरिटियल सेल्स हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रोड्यूस करते हैं एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा नंबर 2 पर जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो चीफ यानी जाइमोजेनिक सेल्स सिक्रीट करते हैं, पेप्सिनोजिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और नंबर 3 जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो एंडोक्राइन सेल्स हैं, ये सिक्रीट द हार्मोन गैस्ट्रिन इनटू द ब्लड। एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करते हैं ब्लड में। तो ये जो है वो टोटली इंटरनल स्ट्रक्चर था। अब अगर इसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो आपको ये बहुत और ज्यादा अच्छी तरह से जो है वो समझ आ जाएगा। हमारा एक स्टमक का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको ये बताया हुआ है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका, ये बॉडी पार्ट जो है इसका, इसे सेरोसा कहा जाता है। उसके बाद जो इसका पार्ट आता है वो जो है वो मस्कुलेरियस पार्ट होता है। और मस्कुलेरियस पार्ट को हम मजीद 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहली लेयर है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये इसकी जो लेयर्स हैं ये सिंपल लाइंस, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की उसमें जो है वो शेप में मौजूद है। सेकंड लेयर जो है वो सर्कुलर मस्कुलर लेयर होती है, जिसकी लाइंस सर्कल्स फॉर्म में जो है वो उसमें गड़ी हुई होती हैं। और नंबर 3 पे जो है वो ऑब्लिक मसल्स लेयर्स होती हैं। मस्कुलेरियस की 3rd लेयर जो है वो ऑब्लिक मस्कुलर लेयर्स होती है। ऑब्लिक यानी थोड़ी सी तिरछी लेयर्स जो है वो ये मौजूद होती हैं सेल्स की। ये आपका सेरोसा है, यानी सेरोसा वाला पार्ट है। और इस सेरोसा पार्ट में ये जो है वो सेरोसा पार्ट है। और नंबर 2 में ये मस्कुलेरियस पार्ट है। उसके बाद जो 3rd पार्ट आ जाता है वो सबम्यूकोसा और म्यूकोसा है। तो ये आपको सबसे पहले ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर नजर आ रही है ये सबम्यूकोसा की है, और उसके बाद जो इंटरनल एक लेयर नजर आ रही है वो म्यूकोसा की लेयर है। इस डायग्राम को अगर हम देखें तो आप इसको यहाँ नीचे से जो है वो देखना शुरू करें, बॉटम से। बॉटम में इसकी ये जो सबसे बाहर वाली लेयर आपको नजर आ रही है ये सिरोसा है। उसके बाद जैसे कि हमने ऊपर वाली डायग्राम में देखा, उसके बाद जो है वो मस्कुलेरियस लेयर है। मस्कुलेरियस लेयर की मजीद 3 टाइप्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स, ये आपको इसमें लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स की फॉर्म में नजर आ रही होगी। सर्कुलर लेयर्स, ये सर्कल की फॉर्म में इसमें जो है वो लेयर्स बनी हुई होती हैं। और ये ऑब्लिक लेयर्स हैं। तो ये जो है वो पार्ट मस्कुलेरियस का है। उसके बाद जो लेयर आती है नंबर 3 पे वो सबम्यूकोसा की है। सबम्यूकोसा के बाद जो नेक्स्ट लेयर है म्यूकोसा की।
अब म्यूकोसा को उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर इनलार्ज करके दिखाया है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो और मजीद समझने की जरूरत है। म्यूकोसा का ये वाला जो पार्ट है जिसको सरफेस म्यूकस सेल्स कह रहे हैं, जिसमें से म्यूकस प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आपको नजर आ रही है वो है पेरिटियल सेल्स। यहाँ पर इसको इनलार्ज करके दिखाया है इस पूरे स्ट्रक्चर को। ये जो स्ट्रक्चर है जैसे हम गैस्ट्रिक पिट्स भी कह रहे हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को, गैस्ट्रिक पिट के स्ट्रक्चर को इनलार्ज करके दिखाया है। वाजिया तौर पर नजर आ रहा है कि ये वाले जो इसके सेल्स हैं ये पेरिटियल सेल्स हैं। उसके बाद जो सेल्स हैं ये जो सेल आपको नजर आ रहे हैं ये चीफ सेल्स हैं। पेरिटियल सेल्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ इंट्रिंसिक सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो यहाँ पर ये आपको लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में जो है वो पिट्स नजर आ रही हैं, गैस्ट्रिक पिट्स निकली हुई नजर आ रही हैं। ये गैस्ट्रिक पिट्स जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और इन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो डाइजेशन के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ इस जगह पर ये जो नीचे पार्ट एक नजर आ रहा है, इसमें यहाँ पर इस जगह पर यहाँ से एंडोक्राइन सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इस जगह पर आप इसको क्लियरली जो है वो आप देख सकते हैं, जो कि इनलार्ज करके दिखाया हुआ है आपको, एंडोक्राइन सेल्स है। तो ये इसका जो है वो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर था जिसमें हमने उसके सारे पार्ट्स को इंटरनली डिस्कस किया है कि कौन कौन से पार्ट्स जो है वो इसमें मौजूद होते हैं। तमाम पार्ट्स जो है वो क्या काम सरअंजाम दे रहे होते हैं डाइजेशन के दौरान। तो हमें इनके पार्ट्स के नेम्स बहुत अच्छी तरह से जो है वो याद होने चाहिए ताकि हम इनके फंक्शंस को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो फंक्शन ऑफ स्टमक से रिलेटेड होगा। तो अगर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक से में कोई भी चीज़ कंफ्यूजन है या किसी भी चीज़ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, ताकि जब आपका ये वाला लेक्चर या ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो या SLO का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तभी आपको जो है वो इसके फंक्शंस को भी समझने में आसानी रहेगी। साथ रहिएगा इसी YouTube चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।